जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बदल देने वाले सबक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या युग पुरुष या योगावतार का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। मथुरा में जन्म और गोकुल में लालन पालन। भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया, पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भगवत गीता का ज्ञान, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। भगवत गीता के उपदेश से जीवन में बदलाव। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बैठकर कुछ काम कर रहा हो मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचाते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज़ का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि यही तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूमन वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज़ को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीज़ों पर शोक मनाने का क्या फ़ायदा जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीज़ों का मनाएं जो आपके हाथ में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। हमेशा करें अच्छे कर्म। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है। इसके बावजूद लोग इससे वह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो
आपके अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला ज़रूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोग अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।